हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए हम इस वीडियो में हिस्ट्री क्लास 10 का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश शासन। एक ऑप्शन बी। फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? बुर्बो वंश। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? 1804। नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुई। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष मेटरनिक था। मेटरनिक का उद्देश्य क्या था? पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। छाव का राइट आंसर ए। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? 7 का राइट आंसर सी, मेटरनिक ने कहा था। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 5। नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। रोमानीवाद क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। मरियन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1707 में। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? मेजनी को। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। किसने अपने कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? काउंट काबूर। यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजनी। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी ने। काबूर कौन था? इटली का प्रधानमंत्री। फ्रेडस ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? मेजनी ने। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। काउंट काबूर को विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री पद पर काउंट काबूर ने विक्टर एमुनुएल को नियुक्त किया। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क को। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? प्रासा का। जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? प्रासा ने। जलवेराइन की स्थापना प्रासा ने की। सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सीडान का युद्ध प्रासा और फ्रांस के बीच हुआ था। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? हीगेल। बिस्मार्क हीगेल विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था? ऑस्ट्रिया।
नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? राइन संघ की। नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? सीडान का युद्ध। जर्मेनिया क्या थी? जर्मन राष्ट्र का एक प्रतीक। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। जालबेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। हीगेल कौन था? दार्शनिक। हीगेल दार्शनिक था। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। सेल्स विंग ऑफ होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? जर्मनी का एकीकरण से। जर्मन रानी राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन रानी का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई। सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 में। सेडान का युद्ध 1870 में हुआ था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? यूनान। यूनान ने स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की की। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? रूस के देश के साथ। 1829 में एड्रियानोपुल की संधि रूस देश के साथ हुई। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार। हंगरी की भाषा मैग्यार थी। यूरोपीय राष्ट्रवाद में प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या प्रमाण हुआ? राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।